दोस्तों, भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य जिन्हें विज्ञान भी देखकर चक्कर खा जाता है, जिन्हें विज्ञान आज भी सुलझा नहीं सका है। पहला फैक्ट, लोहे के स्तंभ में जंग ना लगना। दोस्तों, दिल्ली के कुतुब मीनार के पास द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली नाम का एक प्राचीन लौह स्तंभ मौजूद है, जिसकी लंबाई 21 फुट 8 इंच, चौड़ाई 16 इंच और वजन 6 टन का है। माना जाता है कि यह स्तंभ लगभग 1600 साल पुराना है और इसका निर्माण 5वीं सदी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था, जो विष्णु भगवान के मंदिर के सामने हुआ करता था। लेकिन 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर को नष्ट करके कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन स्तंभ को नष्ट नहीं किया। आज के समय में दिल्ली के इस लोहे स्तंभ के बनावट ने विशेषज्ञों को अभी तक हैरान करके रखा हुआ है, क्योंकि यह 1600 सालों से खुले आसमान में मौजूद है और इतने सालों से बारिश और नमी को झेलते आ रहा है, लेकिन फिर भी इस स्तंभ में थोड़ी सी भी जंग नहीं लगी है। विशेषज्ञ कई सालों से इस स्तंभ में जंग ना लगने के कारण का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसा लोहा तैयार किया जा सके जिसमें जंग ना लगे, लेकिन विशेषज्ञ इसमें आज तक सफल नहीं हो पाए हैं और इस लोहे के स्तंभ में जंग ना लगने का कारण अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। दूसरा फैक्ट, ताजमहल का रहस्य। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल अपने अंदर बहुत से रहस्यों को लेकर बैठा हुआ है, जिसमें से एक रहस्य है ताजमहल के नीचे का कमरा। यह कमरा मुगलों के समय से बंद है और इसे ईंटों से चुनवाकर बंद कर दिया गया है। इसके पीछे भी बहुत सी कहानियां हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि शाहजहां की सबसे मनपसंद पत्नी मुमताज जब 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मर गई थी, तो उसकी कब्र को ताजमहल के नीचे ही दफना दिया गया था और उसके बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल असल में मुसलमानों का नहीं बल्कि हिंदुओं का मंदिर था और इसके नीचे भगवान शिव जी का मंदिर मौजूद है, जबकि कुछ मानते हैं कि इसके नीचे खजाना है, लेकिन यह सभी सिर्फ अनुमान ही है। असल में किसी को भी नहीं पता कि ताजमहल के नीचे ऐसा क्या था कि इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। तीसरा फैक्ट, यूएफओ दिखने का रहस्य। कोंगका ला पास जो लद्दाख में मौजूद है, लेकिन चीन भी इस जगह पर अपना हक जताता है और उसके अनुसार यह तिब्बत में मौजूद है। भारत चीन के इस विवाद के कारण इस जगह पर कोई भी नहीं जाता, लेकिन दूर से दोनों देशों के सैनिक इस जगह पर नजर बनाए रखते हैं। कोंगका ला पास का रहस्य यह है कि बहुत से स्थानीय लोगों और सैनिकों ने इस जगह पर कुछ रोशनी और अजीब चीज को उड़ते हुए देखा है, जिसे कि एलियन या यूएफओ माना जाता है। कहा जाता है कि इस जगह पर किसी भी इंसान और जानवर के ना जाने के कारण एलियन ने इस जगह को अपना बेस बनाया है। इस जगह पर कुछ अजीब तरह की आकृतियां दिखी थी, जिसके बाद गूगल मैप ने इस जगह को काली पट्टी से छिपा दिया है। पायलट्स का भी कहना है कि वे विमान को कोंगना ला पास के ऊपर से उड़ाने से बचते हैं, क्योंकि इसके ऊपर उनका नेविगेशन भी अच्छे से काम नहीं करता। कोंगना ला पास को भारत का एरिया 51 भी कहा जाता है और यहाँ के यूएफओ का रहस्य अभी भी रहस्य बना हुआ है। चौथा फैक्ट, गुरुत्वाकर्षण को ना मानने वाला रहस्यमय पत्थर। दोस्तों, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक 200 टन वजनी 20 फुट ऊंची और 5 मीटर चौड़ी गोल चट्टान मौजूद है, जो किसी दूसरे चट्टान पर 45 डिग्री की ढलान पर टिका हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसी ढलान पर मौजूद होने के कारण देखने में लगती है कि ये किसी भी समय नीचे खिसक सकती है, लेकिन इतने सालों तक भूकंप और आंधी की मार पड़ने के बाद भी ये नीचे नहीं गिरी है। ऐसे में विज्ञान के सामने यह रहस्य बना हुआ है कि इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर किसने लाकर रखा होगा, और अगर यह खुद कहीं से लुढ़क कर आया होगा तो ये एक ऐसी ढलान पर आकर कैसे रुक गया। कहानी है कि 1908 में ब्रिटिश राज में मद्रास के गवर्नर आर्थर लोले को डर था कि यह पत्थर अचानक गिरकर किसी की भी जान ले ले, इसलिए उन्होंने 7 हाथी लगाकर इस पत्थर को नीचे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वे इसे हिला नहीं पाए, इसलिए उन्होंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। आज के समय में यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना हुआ है, जहां हर साल बहुत से लोग घूमने आते हैं और इसके नीचे आराम करते हैं और इसे धक्का देने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी पर कोई पाबंदी नहीं है और यह पत्थर आज भी वैसे का वैसा बना हुआ है। इस पत्थर को आज कृष्णास बटरबॉल नाम दिया गया है, क्योंकि लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण जिन्हें मक्खन बहुत पसंद था, लेकिन एक बार मक्खन खाते हुए उन्होंने हाथों से माखन इस जगह पर गिरा दिया और समय के साथ सूखकर उसने चट्टान का रूप ले लिया।
पांचवा फैक्ट, कभी ना खुलने वाला गुप्त दरवाजा। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु जी का मंदिर है जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के शाही परिवार ने बनाया था। इस मंदिर की खास बात इसके 6 गुप्त दरवाजे हैं जो कि कई दशकों से बंद पड़े हैं, पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 5 दरवाजों को खोल दिया गया, जिसमें से 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी, जिनमें सोने और बाकी कीमती गहने शामिल थे। इसके बाद सभी लोग छठे दरवाजे के अंदर का खजाना देखने के लिए बेताब थे, क्योंकि यह दरवाजा सबसे खास था, जिसे सबसे खास तरीके से बंद किया गया था। लेकिन वे सब छठे दरवाजे को खोलने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इस दरवाजे में बाकी दरवाजों की तरह कोई ताला नहीं था, पर सामने 2 बड़े कोबरा सांपों की आकृति बनी हुई है। इस दरवाजे के पीछे का राज अभी भी रहस्य बना हुआ है। इसे भारतकोण कल्लारा यानी तहखाना बी नाम दिया गया है। इस तहखाने के दरवाजे को पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि इसे किसी मंत्रों से बंद किया गया है और मंत्रों से ही अगर खोला भी जा सकता है। इसके बावजूद जिसने भी इस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की है, उनके साथ बहुत बुरी घटनाएं हुई हैं और किसी की तो मौत भी हो गई है। इस दरवाजे के पीछे से पानी की लहरों की आवाज आती है और कहते हैं अगर ये दरवाजा खोल दिया गया तो बाढ़ या सुनामी जैसी बड़ी आपदा आ सकती है। और कुछ कहते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे खजाने हो सकते हैं जो इंसानों ने देखे भी ना हो। हालांकि इस दरवाजे के साथ ऐसे बहुत से अलग अलग तथ्य जुड़े हैं, पर असल में इसके पीछे क्या है किसी को भी नहीं पता है। लेकिन इस दरवाजे को पवित्र और श्रापित माना जाता है, जिसको खोलने के प्रयास में बहुत से लोगों के साथ बुरा हुआ है और इन्हीं सब घटनाओं की वजह से सरकार ने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश पर रोक लगा दी है। छठा फैक्ट, दोस्तों, ओडिशा में तितलागढ़ के कुंभहाड़ा पहाड़ी में भगवान शिव का रहस्यमय मंदिर मौजूद है और इस मंदिर की खास बात यह है कि बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, यह मंदिर अंदर से हमेशा ठंडा रहता है। कहा जाता है कि बाहर तापमान जितना ज्यादा बढ़ता है, मंदिर के अंदर का तापमान उतना ही कम होता जाता है। तितलागढ़ पहाड़ियों में बसे होने के कारण ओडिशा की सबसे गर्म जगह है, जहां पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन मंदिर के अंदर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है और ज्यादा देर मंदिर के अंदर बैठने से ठंड की वजह से कंबल ओढ़ना पड़ता है। मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों पड़ती है, इसका साफ पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर में मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों से ठंडी हवा निकलती है, जिससे पूरा मंदिर ठंडा रहता है। सातवां फैक्ट, 40 सालों तक बिना खाना खाए जीवित रहना। दोस्तों, भारत साधु संतों की भूमि है, जहाँ पे बहुत से साधु संतों ने जन्म लिया है, लेकिन प्रहलाद जानी ऐसे साधु हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इनका दावा है कि उन्होंने 40 सालों से कुछ भी नहीं खाया पिया है और वे माता अम्बा के भक्त हैं, जो उन्हें बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहने की शक्ति देती हैं। उनके इस दावे ने बहुत से एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा और 2003 में स्टर्लिंग हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट सुधीर शाह और उनकी टीम ने जानी के दावों का पता लगाने के लिए 10 दिन तक उनकी जांच की, जिसमें जानी को एक बंद कमरे में सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया और जहां उन्हें खाना और पानी कुछ भी नहीं दिया गया था और पानी का इस्तेमाल वे सिर्फ नहाने के समय ही करते थे। इन 10 दिनों में उन्होंने पेशाब व मल भी नहीं किया। 10 दिनों की जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए, क्योंकि जानी का सिर्फ हल्का सा वजन ही घटा था, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ था। इस टेस्ट के बाद उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। 2006 में डिस्कवरी ने उनके ऊपर द बॉय विद डिवाइन पावर्स नाम की डॉक्यूमेंट्री भी निकाली और कुछ समय बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी उन पर एम फैंग वॉर डॉस लिच्ड नाम की डॉक्यूमेंट्री निकाली। 2010 में सुधीर शाह और अन्य 35 लोगों की टीम ने जानी पर फिर से 15 दिन तक बंद कमरे में उन्हें बिना खाना पानी दिए रिसर्च की, लेकिन इस बार भी जानी सफल रहे। 2020 में 91 वर्ष की उम्र में प्रहलाद जानी की मृत्यु हो गई, लेकिन वे अपने जीवन के ऐसे राज दुनिया को देकर चले गए जिन्होंने डॉक्टर, वैज्ञानिकों और लोगों को हैरान कर दिया था और उनके इन रहस्यों को कोई भी सुलझा नहीं पाया है। 8वां फैक्ट, जिंदा लाश। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक ग्यू नाम का गांव है, जहां पर संगा टेंजीन नाम के एक भिक्षु की मम्मी मौजूद है, जो भारत का इकलौता प्राकृतिक मम्मी है। यानी इसे बाकी मम्मियों की तरह मरने के बाद सुरक्षित नहीं किया गया, बल्कि इसे मरने से पहले ही किसी लेप या ब्यूटी की मदद से सुरक्षित कर लिया गया था। संगा टेंजीन की
ध्यान करते हुए ही मौत हो गई थी और यह बैठे हुए अवस्था में दुनिया की इकलौती मम्मी है। माना जाता है कि तेंजिन की मौत 550 साल पहले हुई थी और उन्होंने मरने से पहले ही कुछ खास जड़ी बूटी खाकर या लेप लगाकर अपने शरीर को इस प्रकार का बना लिया था कि मरने के बाद भी उनका शरीर बिना किसी कमरे में डाले सुरक्षित रहे। इस मम्मी की खोज 1975 में हुई थी, लेकिन भूकंप आने के बाद ये जमीन में खो गई थी। लेकिन 2004 में आईटीबीपी के सड़क निर्माण की खुदाई के दौरान इसे दोबारा खोज लिया गया, जो इतने सालों तक जमीन में दबे रहने के बावजूद भी बिल्कुल सुरक्षित थी। इसके बाद इसे ग्यू गांव में ही शीशों के कब्र में सुरक्षित करके रखा गया है। माना जाता है कि खुदाई के दौरान तेंजिन के सिर पर चोट लग गई थी, जिससे उनका खून भी निकला था, जो मरे हुए इंसान में हो पाना बिल्कुल नामुमकिन है और यह घाव आज भी उनके सिर पर देखा जा सकता है। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि स्थानीय लोगों के अनुसार इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं और इन्हीं सब चमत्कारों की वजह से लोग संगा तेंजिन की पूजा करते हैं और बहुत से लोग इन चमत्कारों को देखने यहाँ आते हैं। नो इफेक्ट सांपों वाला गांव। दोस्तों, भारत एक धार्मिक देश है जहां बहुत से देवी देवताओं को पूजने के साथ ही बहुत से जानवरों और जीवों की भी पूजा की जाती है, जिनमें से सांप भी एक मुख्य जीव है। सांप को पूरे भारत में पूजा जाता है और नाग पंचमी का त्योहार ही सांपों की पूजा के लिए होता है। पर सांप ऐसा जीव है जिनकी पूजा की जाने के बावजूद भी लोग इनसे दूरी बनाए रखना ही पसंद करते हैं, क्योंकि यह एक जहरीला जीव है जिसके एक बार काटने से ही इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में सेतफल नाम का एक गांव मौजूद है जहां के लोग सांपों से बिल्कुल नहीं डरते और सांपों को दूर भगाने के बजाय यहाँ के लोग घर बनवाते समय घर में एक सुराख रखते हैं जिससे सांप उनके घर के अंदर आ सके, क्योंकि यहाँ सांपों को पवित्र और शुभ माना जाता है। यहाँ के लोग सांपों के साथ रहना पसंद करते हैं और यहाँ जगह जगह कोबरा जैसे जहरीले सांप दिखना आम बात है। लेकिन रहस्य वाली बात यह है कि 2600 से ज्यादा लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव में आज तक सांपों ने किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाई है और यही बात वैज्ञानिकों को भी हैरान करती है कि गांव में इतने सारे जहरीले सांप होने के बावजूद भी वे किसी भी गांव वाले को क्यों नहीं काटते हैं। 10 फैक्ट एक ऐसी जगह जहां पर बिच्छू भी डंक मारना भूल जाते हैं। दोस्तों, सांपों वाले गांव के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा जहां जहरीले सांप किसी को भी नहीं काटते, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां बिच्छू भी डंक मारना भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में शरफुद्दीन शाह विलायत का दरगाह मौजूद है। माना जाता है कि शरफुद्दीन 13वीं शताब्दी में ईरान से यहाँ आकर बसे थे और तभी से इस दरगाह में चमत्कार होने लगे। आज के समय में भी दरगाह के परिसर में बहुत से बिच्छू पाए जाते हैं, लेकिन लोगों के हाथ में लेने पर भी ये उन्हें नहीं काटते। इस चमत्कार को सुनकर देश विदेश से बहुत से लोग अपने साथ जहरीले बिच्छू को बंद करके लाते हैं और दरगाह के अंदर आकर बिच्छू को हाथ में पकड़ते हैं, लेकिन दरगाह में आते ही बिच्छू जैसे डंक मारना भूल जाते हैं। परिसर के अंदर मौजूद बिच्छुओं को लोग दरगाह के सूफी संत की आज्ञा लेकर कुछ समय के लिए घर भी ले जा सकते हैं और इन दिनों तक बिच्छू भी उस आदमी को नहीं काटता है। लेकिन तय समय पूरा होने के बाद भी अगर आदमी बिच्छू को परिसर में नहीं छोड़ पाता है तो बिच्छू डंक मारने लगता है। इस दरगाह के परिसर के अंदर बिच्छू जैसे जहरीले और आक्रामक जीवों के डंक ना मारने का स्वभाव ने सभी को हैरान कर दिया है। 11वां फैक्ट, चिड़िया का झुंड में आत्महत्या करना। दोस्तों, असम के डीमा हसाओ में जतिंगा नाम का एक छोटा सा गांव है जो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इस छोटे से गांव में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है। मानसून के मौसम में खासकर सितंबर और अक्टूबर के समय जब बहुत सी प्रजातियों के पक्षी प्रवास यानी माइग्रेशन कर रहे होते हैं, लेकिन इस गांव से गुजरते ही झुंड के बहुत से पक्षी यहाँ पर आकर पेड़, बिजली के खंभों या घरों में टकराकर मर जाते हैं। मरने वाले पक्षी सिर्फ एक ही प्रजाति के नहीं होते, बल्कि प्रवास करने वाले लगभग सभी पक्षी यहाँ आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना शाम के 6 बजे से 9 बजे के बीच होती है। गांव के स्थानीय निवासी इस घटना के पीछे का कारण भूत प्रेतों को मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं का मानना है कि इन घटनाओं के पीछे का कारण मानसून में होने वाला कोहरा और चिड़िया को आकर्षित करने वाली रोशनी है,
जिससे कोहरे में उन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता और वे खंभों या पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के इस तर्क को भी सच नहीं माना जाता, क्योंकि प्रवासी पक्षी बहुत अच्छे नेविगेटर होते हैं जिन्हें अपने रास्तों का अच्छे से पता होता है। और पेड़ व लाइट के खंभे तो हर जगह ही होते हैं, फिर भी इसी जगह पर आकर सभी पक्षी क्यों मरते हैं? जतिंगा गांव में पक्षियों का इस तरह से झुंड में मरना अभी तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। 12वां फैक्ट, वीरान गांव जिसे दोबारा कोई नहीं बसा सका। दोस्तों, भारत की धरती पर बहुत से राज और रहस्य छिपे हैं जिन्हें सुलझा पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा ही भारत का एक रहस्यमय गांव है कुलधरा। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर में मौजूद एक वीरान गांव है जिसे श्रापित माना जाता है और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। लेकिन माना जाता है कि आज से 300 साल पहले यह गांव ऐसा नहीं था, बल्कि यह एक खुशहाल गांव था। उस समय यह पालीवाली ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था और गांव की जनसंख्या 5000 के करीब थी। लेकिन एक बार राज्य के क्रूर दीवान सलीम सिंह की गंदी नजर गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ी और वह उसे किसी भी तरह पाना चाहता था। इसलिए उसने गांव वालों को धमकी दी थी कि उस लड़की को उसके हवाले कर दें, वरना गांव पर हमला कर देगा और लड़की को जबरदस्ती लेकर जाएगा। लेकिन एक रात कुलधरा के साथ आसपास के 83 गांव वालों ने एक मंदिर में सभा बिठाई और लड़की के सम्मान को बचाने के लिए गांव छोड़ने का निश्चय किया और उसी रात वे गांव को छोड़ के चले गए। लेकिन माना जाता है कि जाते हुए उन्होंने गांव को श्राप दे दिया कि अब कुलधरा गांव में दोबारा कोई भी नहीं बस पाएगा और तभी से आज तक यह गांव खाली पड़ा हुआ है, जबकि बाकी के 83 गांवों में दोबारा से लोग रहने लगे हैं। आज के समय में कुलधरा गांव की देखरेख सरकार करती है और दिन में लोग टिकट लेकर इस गांव में घूमने जा सकते हैं, लेकिन रात के समय किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि इस जगह को श्रापित और भूतिया माना जाता है। 13वां फैक्ट, कोडिन्ही जुड़वा लोगों का गांव। दोस्तों, केरल के मल्लापुरम जिले में कोडिन्ही नाम का एक गांव मौजूद है जिसे जुड़वा बच्चों का गांव भी कहा जाता है, क्योंकि इस गांव में 2000 के करीब लोग रहते हैं, जिसमें से 400 के लगभग जुड़वा हैं और ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। दुनिया में हर 100 बच्चों में से 4 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन इस गांव में हर 100 बच्चों में से 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं और जुड़वा बच्चों का ये औसत एशिया में सबसे ज्यादा है। इस गांव में रहस्य को सुलझाने के लिए दुनिया के बहुत से शोधकर्ता इस गांव में आए और लोगों का डीएनए टेस्ट किया, लेकिन वे इतने सारे जुड़वा बच्चे होने का साफ कारण पता नहीं लगा पाए। शोधकर्ता का कहना है कि जुड़वा बच्चे होने का कारण गांव की हवा, आहार, पानी और कुछ अज्ञात तत्व हो सकता है, लेकिन इस रहस्य का स्पष्ट तौर पर पता नहीं लगाया जा पाया है। 14वां फैक्ट, सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर। दोस्तों, भारत के अधिकतर अनसुलझे रहस्य भारत के मंदिरों से ही जुड़े हैं, जहां हर दिन नए नए चमत्कार होते रहते हैं और उन्हीं चमत्कारी मंदिरों में से एक है उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ टेम्पल, जो भगवान विष्णु जी को समर्पित है। जगन्नाथ जी का मंदिर समुद्र के पास मौजूद है, इसलिए मंदिर के बाहर समुद्र की लहरों की आवाजें सुनाई देती है, लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक सिंहद्वार मौजूद है, जिसके अंदर एक कदम आते ही समुद्र के लहरों की आवाज बंद हो जाती है और बाहर निकलते ही आवाज फिर से आने लगती है। मंदिर के ऊपर एक ध्वजा लगी है जिसे रोज बदला जाता है और ये ध्वजा प्रकृति के नियमों को तोड़ते हुए हवा के विपरीत दिशा में लहरती है। ध्वजा के नीचे एक चक्र मौजूद है जिसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र माना जाता है और इसे कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इसे मंदिर के किसी भी कोने से देखने पर यह अपनी तरफ घुमा हुआ ही दिखता है। प्रकृति का नियम है कि जिस भी चीज पर रोशनी पड़ती है उसकी परछाई बनती है, लेकिन इस मंदिर की कोई भी परछाई नहीं बनती। इन सभी घटनाओं के पीछे विज्ञान मानता है कि मंदिर के निर्माण में कोई खास अज्ञात शैली का प्रयोग किया गया है जिसे विज्ञान स्पष्ट नहीं कर पाया है, जबकि भक्त इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। इस मंदिर का एक और रहस्य यह भी है कि इस मंदिर के ऊपर से कभी भी कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता और इस मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों लाखों लोगों का खाना बनता है। लेकिन रसोई का रहस्य यह है कि यहाँ जगन्नाथ का प्रसाद 7 बर्तनों में तैयार किया जाता है, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है, लेकिन सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे अंतिम में। जगन्नाथ पुरी जी के इन सभी रहस्यों को भक्त तो भगवान का चमत्कार मानते हैं, जबकि विज्ञान के लिए ये सभी रहस्य अनसुलझा ही है और वे इन्हें सुलझाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अभी तक यह रहस्य ही बना हुआ है। 15वां फैक्ट, रामेश्वरम के तैरते पत्थर।
दोस्तों भारत में रामायण तो लगभग सबने सुना होगा और उन्हें राम सेतु के बारे में भी पता होगा, जो एक ऐसा सेतु है जिसे भगवान श्री राम और वानर सेना ने रामेश्वरम से लंका तक जाने के लिए तैरते पत्थरों से बनाया था। हैरानी की बात यह है कि आज भी वह सेतु मौजूद है और रामेश्वरम के तटों में ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी में तैरते हैं। भक्तों का मानना है कि ये श्री राम के समय के सेतु में इस्तेमाल किए गए पत्थर हैं, लेकिन विज्ञान रामायण और राम सेतु को पूरी तरह से नकारता है और इन तैरते पत्थरों के रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्यूमिक स्टोन है जो ज्वालामुखी के फटने के बाद बनते हैं और जलने के कारण अंदर से खोखले हो जाते हैं, जिससे ये पानी में तैर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक अपने इस तर्क पर भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि रामेश्वरम में पाए जाने वाले पत्थर प्यूलिक पत्थर के मुकाबले ज्यादा भारी हैं और इस जगह के आसपास कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। रामेश्वरम के तैरते पत्थरों का कारण वैज्ञानिक अभी तक साफ तरीके से पता नहीं लगा पाए हैं और अभी भी इस रहस्य पर शोध जारी है, जबकि बहुत से हिंदू लोग इसे रामायण से जोड़कर देखते हैं, जबकि वैज्ञानिक अभी तक इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं और यह रहस्य अभी तक रहस्य ही बना हुआ है।